जलपरी कहाँ है? ये शो दिखाई था वो जॉइंट व्हील। वाओ नाइस। अब लग रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रही है हमारी। सबसे पहले हमारी नायरा गर्मियों की पांडे, छुट्टियां तो हमारी फिर थी, बट हम पूजा अपनी पांडे, नानी को भी अपने फिर घर लेके आ गए बेटी, अपने साथ, फिर क्योंकि नानी के मम्मी। साथ मस्ती अलग ही होती है। और जाने का टाइम आ गया मेरी नानी का अपने घर, तो मम्मी ने लगाया टीका यहाँ पर नानी को, और नानी ने दिया ढेर सारा आशीर्वाद। मेरी बहन भी अपने घर जा रही थी, तो फिर मम्मी ने बहन को भी टीका वीका लगाया। जैसे ही मम्मा को टीका लगता है तो बच्चे तो अपने आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं मुझे भी नानी अब टीका लगाओगी। तो फिर अनायरा तो यहाँ पे काफी एक्साइटेड थी, और ज्यादा एक्साइटमेंट बच्चों को होती है कि टीका लगेगा, फिर हमें एनवलप भी मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं अभी कुछ नहीं जानते, तो बच्चे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और अनायरा जैसे जैसा करती है ना, वैसे वैसे कॉपी हमारा छोटा सा लिटिल प्रक्षु भी करता है अपनी दीदी को कॉपी। सेम कॉपी करता है अपनी दीदी की। अगर वो किसी चीज की जिद करेगी तो इसे भी करेगी। अब लग रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रही है हमारी। सबसे पहले हमारी नायरा पांडे, फिर पूजा पांडे, फिर बेटी, फिर मम्मी। नानी को हमने उनके घर ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद हम निकल गए हल्द्वानी की नुमाइश देखने। पर मैम ना हेड के अकॉर्डिंग झूले झूलेंगे, ठीक है? ओके। जॉइंट व्हील छोटा भी होता है, आपको पता है? छोटे वाला भी जॉइंट व्हील कहाँ पे दिख रहा है मुझे? तो वो जॉइंट व्हील। वाओ नाइस। ये देखो उसमें लाइट लगी हुई है। मजा छोटा वाला लाइट में लगी है। वो तो नहीं हाको जैन वो अयन। वाओ देखो वहाँ से एक और जॉइंट व्हील। जलपरी छोटे पर कहाँ है? ये बच्चों को जैसे ही लाइट हाउस दिखा, और बच्चे तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो वहाँ पे सीधे दौड़ गए। वो ये भी नहीं देख रहे थे कि आगे से कुछ गाड़ी वाड़ी आ जाएगी, तो मुझे उनके पीछे दौड़ के जाना पड़ा और उन्हें वहाँ से लेके आना पड़ा। वो बिल्कुल भी आने को रेडी नहीं थे वो। एक्चुअली हमें तो पता ही है कि क्या होता है, लेकिन बच्चों की आंखों में ना अलग ही चमक होती है ये लाइटिंग वगैरह देख के। और फिर उसके बाद यहाँ हमें मिल गया टिकट घर से हमने 3 टिकट लिए एडल्ट्स के, जो 20 रुपीज़ के थे। अचानक से हमारी नज़र पड़ी एक ऐसे पोस्टर्स में जो आजकल फेमस है, हर रील्स हर इंस्टाग्राम में छाई हुई है, यानी जलपरिया। और उसके बाद हमने ली अंदर एंट्री लेते ही हमें दिखा यहाँ पर इतना सस्ता सामान। ओ माय गॉड, बर्तन वगैरह कहाँ मिलते हैं 100 रुपीज़ में। और जैसे ही हमारे कानों में आवाज़ पड़ी तो हम देखने के लिए चले गए, और वहाँ पर देखा इतने सुंदर सुंदर स्टील के बर्तन आए हुए थे। ओ माय गॉड, चलते चलते जब आगे देखा हमने, ओनली 20 रुपीज़ में मिल रही थी हेयर एसेसरीज। ओ माय गॉड, कोई भी पागल हो जाएगा इतनी सारी हेयर एसेसरीज देख के, ओनली वो भी 20 रुपीज़ में। तो ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद के ले जाएं आज। 20 रुपीज़ तो छोड़ो, यहाँ हमने देखा ओनली 10 रुपीज़ में मिल रही थी हेयर एसेसरीज आगे जाके। तो फिर बाय गॉड यार, मतलब नुमाइश है कि क्या है ये, समझ नहीं आ रहा था कि इतना सस्ता सामान। बट मैं ये सब यूज़ नहीं करती, तो फिर मैंने ये सब छोड़ दिया। थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह जो मैंने डेली यूज़ में मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ वही मैंने बस रखी, और मैंने कुछ भी नहीं लिया। और हम लोग सोच रहे थे कि बच्चों के लिए अब क्या ले, टॉय वगैरह बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ना छोटी छोटी कार वाली की रिंग्स ले ली, क्योंकि बच्चे बैग में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं उसे अपने, और बच्चों को फिर स्कूल में जाके दिखाना होता है कि ये देखिए आज मैं ये नया लाया हूँ, ये नया लाई हूँ। तो वहीं हमने कुछ ले लिया। और यहाँ इतने तरह तरह के झूले आ रहे थे, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे कि कब मम्मा हमें झूले में बैठा लेंगी। तो यहाँ पर हमने बच्चों को बैठा दिया झूले पे, और ट्रेन में बैठ के बच्चे इतने खुश हो गए थे। लेकिन वो जैसे ही एक झूले में बैठे थे, उनका ना मन बहुत जल्दी भर जा रहा था, और उन्हें दूसरे झूले में बैठना था। तो वो जिद करने लग जा रहे थे कि मम्मा अब हमें दूसरे झूले में बैठना है। तो बच्चों को हम ऐसे ही 1 बाय 1 एक एक करके इन्हें सारे झूले हम झुलाने में लगे हुए थे। और अंदर यहाँ जैसे ही अनायरा ने फिर से मरमेड देख ली, और अनायरा तो इतना ज़्यादा रो गई कि अंदर मुझे जाना ही है। बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, रात का हो गया था 8, और फिर हमें बच्चों को उनके घर छोड़ना था, अपनी सिस्टर को। तो उसके बाद सैलू को जाना था ड्यूटी, और हमें घर भी वापस लौटना था। घर वापस लौटने में हमें 45 मिनट लगने ही थे। तो फिर हमें यही टेंशन थी कि अब हमें घर भी लौटना है, इसलिए हमने बच्चों को मरमेड वगैरह कुछ दिखाए, फटाफट से 1 बाय 1 हमें झूले में बैठाते रहे और ले जाते रहे आगे को।
मेरा बेटा हमसे गुस्सा हो गया था तो वो हमारे साथ नहीं आया, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ टॉय जरूर लेना था। तो यहाँ मैंने देखा बेबलेट, और बेबलेट देखते ही मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ एक बेबलेट रख लिया और मैंने बाकी सारी शॉप की भी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली ताकि उसे ये ना लगे कि मम्मा मेरे लिए ये वाला बेबलेट लेके आई है। उसे मैं दिखाना चाहती थी कि वहाँ सब कुछ सेम था, सेम बेबलेट थे, तो मुझे बस यही लिप पसंद आया और मैं ले आई। इसके बाद यहाँ नायरा रोने लग गई थी कि अब तो मुझे यहाँ वाटर बोट में बैठना ही बैठना है। तो फिर उसे बैठना था और प्रक्षु भी यहाँ जिद करने लगा था कि मुझे भी बैठना है क्योंकि वो सेम कॉपी करता है। तो प्रक्षु तो छोटा बच्चा है, मान गया, बट अनायरा नहीं मान पाई। तो फिर अनायरा को हमने डाल दिया ट्रैम्पोलिन में। उसमें जाते ही अनायरा सब कुछ भूल गई और वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, जंप एंड जंप अगेन अगेन अगेन। वो इतना ज़्यादा खुश थी कि वहाँ से निकलने को तैयार ही नहीं थी। हमें तो उसे घर ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। जहाँ अनायरा इतना खुश थी वहीं प्रक्षु रोई जा रहा था। एक बच्चे को संभालो तो दूसरा बच्चा रोना शुरू कर दे रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। आगे जाके हमने देखा कि हमें कुछ दिखी फ़ोन पे लगाने वाली कुछ डेकोरेटिव एक्सेसरीज। तो मेरी बहन को तो बहुत पसंद आई, उसने अपने फ़ोन पे लगवा भी ली। वो ये डेकोरेटिव आइटम फ़ोन का जो है ना, ये आजकल ट्रेंड में है, तो मुझे भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा, बट मेरे फ़ोन का यहाँ कवर ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरी बहन ने तो अपने फ़ोन पे लगवा ली, मैंने अपने फ़ोन पे नहीं लगवाया। टाइम हो गया था अब घर जाने का। घर जाने को हम निकलने ही वाले थे तो अचानक से हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर बनारस के पान पे। तो बनारस का पान देखते ही मुझे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं यहाँ ना नुमाइश देखने के बाद, हमेशा मेला देखने के बाद एंड में पान लेती हूँ अगर वो वहाँ दिख गया तो यहाँ पर मेरी बहन ने 3 पान लिए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मेरी बहन ने तो खा लिया था और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी पान मुँह में डालने के लिए। और पान खाने से ज़्यादा ना, पान को जब हम मुंह में डालते हैं वो स्टाइल, हाय क्या कहना। पान मुंह में डालते ही ना वो वाला सीन याद आ जाता है, खाई के पान बनारस वाला। हम लोग सैलू के लिए भी लेके गए थे, बट सैलू ने पान लेने से बिल्कुल मना कर दिया, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। तो हमें नहीं पता था कि उन्हें पसंद नहीं होगा, तो वो पान भी बस मेरा हो गया, मैंने अपने पर्स में रख लिया। उसके बाद हम चल दिए अपनी सिस्टर को छोड़ने। सिस्टर को छोड़ने के बाद हमने घर को जाते वक्त लिए यहाँ पे कुछ मोमोज। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।